हमारे साथ श्री सिद्धार्थ बिरला जी हैं, जो कि फिक्की के प्रेसिडेंट है। सिद्धार्थ जी, इस बजट के लिए आपने जो प्रायोरिटी सेट करी थी, बजट से पहले आप एफएम से मिले होंगे, कुछ कई बातें आपने अपनी रखी होंगी, उनमें से कितना जो बातें हैं वो इस बजट में एफएम ने मान ली है? देखिए, उन्होंने जो मानी बहुत सारी बातें हैं जो फिक्की के एजेंडा में थी, जो आज की बजट में देखी गई। जरूरी नहीं है कि वो एफएम ने मानी, पर हमने कोई मांग पत्र नहीं रखा था उनके सामने। हमने कहा था कि ये देश की एजेंडा है, इसमें जो आप ठीक समझे। तो कई चीज़ों मिली, और ऐसी कोई मेरे ख्याल में जो हमने रेकमेंड किया हो और उसका नेगेटिव हुआ, ऐसा एक भी जगह नहीं है। तो जैसे एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन के ऊपर, टैक्स की बात नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन के ऊपर हमारा डेफिनेट व्यू था। हमारा व्यू था आपके एमएसएमई के ऊपर जोर देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देने का। ये जो इन्होंने एक बात करी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक सेपरेट बॉडी बैठाने की, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट देखेगी उसकी, तो हमने उसका रिकमेंड किया था कि भाई पीपीपी एडवाइजरी एजेंसी लगाइए। नाम उन्होंने उसका दिया 3P इंडिया, नाम हमने नहीं रखा था, पर हमारी वो सजेशन जो है। तो इस तरह से कई सारी पॉजिटिव सजेशंस जो है, और आज इन्होंने एक बहुत अच्छी दिशा दिखाई अपने इसमें। और केवल दिशा नहीं, दिशा के साथ साथ या तो टाइमलाइन है कि भाई ये 3 महीने में 6 महीने में इसमें ये काम होगा और इसका जवाबदारी इसकी मिलेगी, और कई सारे ऐसे हैं जो उन्होंने काम चालू किए हैं इस बजट में। एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर, खासकर रिन्यूएबल जो एनर्जी उसको प्रोडक्शन को लेकर एफएम ने काफ़ी अनाउंसमेंट्स करी हैं, एक तरह से एक इनिशिएटिव लिया है। इससे कितना देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कितना ग्रोथ आ सकता है? कितनी 2 से 2,500 मेगावाट अभी इस टाइम हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी उसका प्रोडक्शन का है, तो कितना बढ़ सकता है इससे? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में डायरेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ और अभी तक कागज पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत स्कोप है इंडिया के अंदर। और इन्होंने इस बार पहली बार मेरे ख्याल में एक अच्छा इसको थ्रस्ट दिया बजट में, क्योंकि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं हमारी कमेटी में, वो तारीफ कर रहे थे। अब उसको किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, देखिए सोलर पे तो खास करके उन्होंने ध्यान दिया, पर अब जैसे आपके रेलवे बजट में भी आया कि वो बायोफ्यूल को 5% मिक्स करेंगे अपने डीजल के साथ। इस तरह से करके मेरे ख्याल में अगर टोटल एजेंडा देखी जाए गवर्नमेंट की, उसमें रिन्यूएबल को काफ़ी थ्रस्ट दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर की खुद की काफ़ी दिलचस्पी है सोलर के लिए, सोलर एनर्जी के लिए। तो सिग्नल्स बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, कि होलिस्टिक देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एजेंडा बनना बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये रिन्यूएबल एनर्जी भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। कुछ एक सर्टेन कमोडिटीज़ हैं जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, लाइक आरबीडी पामोलिन, उसके ऊपर इन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके अलावा कुछ और कमोडिटीज़ के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है। तो क्या इससे लगता है जो डोमेस्टिक एसएमई है, इंडस्ट्री है, उसको कुछ फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, मैं इसकी लॉजिक क्या थी मैं खुद एग्जैक्टली कह नहीं सकता, पर इन्होंने जब ये बात कही, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर ये सब्जेक्ट को रेज किया था। और हो सकता है मैं ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, बट मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीज़ें हैं जो इंडिया में इंपोर्ट उसकी दरकार थी, तो उसको इन्होंने एक एनोमली करेक्ट करी है। इससे मेरे ख्याल में कोई एक डायरेक्शनल थ्रस्ट वाली बात नहीं है। इसमें कोई जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशंस हुए होंगे, तो जहां तक मुझे समझ में आया, ये कोई एनोमली थी जिसको करेक्ट किया गया। इंडस्ट्री के लिए बीइंग अ फिकी रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री के लिए इस बजट में सबसे बड़ा क्या हुआ है? हमारे लिए देखिए, एक तो जीएसटी की दिशा दिखाई इन्होंने, जो कि तारीख नहीं बता पाए, पर हमारा जो अनुमान है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, हो सकता है अगले साल में जीएसटी लागू हो जाए। ऐसा इन्होंने भी एक बिना तारीख दिए हुए इन्होंने एक दिशा दिखाई, और हमारा अनुमान है कि 2015 में जीएसटी लागू हो जाएगा। वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरा है जो है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करी है, वो इन्वेस्टमेंट फंड्स एक यूनिवर्सल यूज़ के बन सकते हैं आगे जा कर के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल मिल सकता है इंडस्ट्री के लिए भी। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हमारे हिसाब से ये 2 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थे आज। थैंक्स लॉट सर। थैंक यू। ओके, श्री सिद्धार्थ बिरला जी हमारे साथ बात कर रहे थे बजट के ऊपर, किस तरह के आज जो आउटकम्स आए हैं, इसका इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है।